नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, ड्राइंग एंड पेंटिंग एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टिल लाइफ कैसे बनाते हैं। स्टिल लाइफ समूह यानी वस्तु चित्रण का समूह बनाते हैं हम लोग, उसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। अब आप देखिए, हमने 3 चीजों का एक समूह रखा है। इसमें आप देखिए, एक तो डिब्बा है, एक कटोरी है, एक अमरूद है। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो रखा है, ये तो हमारा सरफेस है जिसपे ये चीजें टिकी हुई हैं। कि जो भी हमने वस्तु समूह रखा हुआ है, ये एक छोटी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और ये जो है पीछे, ये है हमारा बैकग्राउंड, यानी हमने वस्तु समूह के पृष्ठभाग में एक पर्दा लगा रखा है। अब आप इसमें ये देखिए कि जब भी हम इसको बनाते हैं, चूंकि ये आकृतियां लंबाई में है और ये 2 आकृति छोटी है, यानी इसका लंबाई काफी कम है। ये जो 3 वस्तु समूह है, इसमें एक आकृति हमने लंबी ली है कि लंबाई में वो आकृति बनी हुई है, जबकि अन्य 2 आकृतियां काफी छोटी साइज की हैं, यानी उसकी लंबाई बहुत ही कम है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग की जो शीट होती है, जो हमारा चित्र तल होता है, वो ये तो लंबाई है उसकी और ये है चौड़ाई, आड़ाई या चौड़ाई। क्योंकि जो हमारी ये आकृतियां हैं, इसमें एक लंबी आकृति का हमने एक वस्तु रखी हुई है, इसलिए जो वस्तु समूह का आप चित्र बनाएंगे वो लंबी शीट पर बनेगा। और शीट पर भी मैं आपको बता दूं कि ऊपर और नीचे हम जगह छोड़ते हैं। जैसे जो वस्तु समूह है तो उसमें हम नीचे भी जगह छोड़ेंगे और ऊपर भी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो नीचे हम जगह छोड़ते हैं, ये तो है हमारा जिस सरफेस पे चीज रखी हुई है, टेबल हो सकती है या जो भी चीज हो सकती है, और ये है हमारा पीछे का पर्दा। इसलिए हम इसको लंबी लेंगे, क्योंकि पाउडर हमारा लंबाई में है, बाकी आकृतियां छोटी हैं। इसलिए हम लोग जब भी शीट पर बनाएंगे, लंबी शीट पर हम इस आकृति को बनाएंगे। ये मैं आपको बता रही थी, पहले भी मैंने आपको बताया है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पाउडर के डिब्बे की जगह हम कुछ और आकृति रख देते हैं, देखिए अब ये वस्तु समूह हमने बदल दिया है और जो पाउडर का डिब्बा था उसकी जगह हमने एक लोटा रख दिया है। जैसा कि आप ये वस्तु समूह देख रहे हैं, हमने लोटा रख दिया। ठीक है। अब ये शीट हमारी लंबाई में है। वस्तु चित्र समूह की लंबाई कम, चौड़ाई ज्यादा है। वस्तु चित्र समूह की लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वस्तु चित्र समूह को हॉरिजेंटल यानी आड़ी शीट पर बनाएंगे। वस्तु चित्र समूह हमारा आड़ी शीट पर बनेगा, क्योंकि जो भी हमने वस्तुएं रखी हुई है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। तो जब भी हम स्टिल लाइफ पेंटिंग करते हैं या स्टिल लाइफ की जो पेंटिंग बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लंबी अगर कोई आकृति होती है, लंबी शीट होती है, तो हम लंबी आकृति को शीट में लंबाई की तरफ बनाएंगे, लंबाई में। जबकि जो आड़ी आकृति, जो ये कम चौड़ी कम लंबाई वाली आकृतियां हैं, उसको हम हमेशा आड़ी शीट पर बनाएंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब हम वापस इसमें एक लंबी आकृति रखेंगे। अब आप देखिए, ये लंबी शीट पर ये आकृतियां बनेंगी। तो ये तो हो गया हमारा वस्तु चित्र समूह का चित्रण, जो कि हम द्विआयामी पृष्ठभूमि पर करते हैं, क्योंकि ये है त्रिआयामी, यानी इसमें गोलाई है सब चीजों में, 3 डायमेंशनल है।
लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई सभी आ रही है इसमें। आ रही है नहीं आ रही? लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसको, ये जो हमारा चित्र तल है, ये तो हमारा ये द्विआयामी है ना, इसमें तो कोई तीसरा आयाम है ही नहीं, ये तो सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, ये चीज आप देखिए कि हमारा जो चित्र तल है, मात्र उसमें लंबाई और चौड़ाई है, ना उसमें गोलाई है, ना उसमें ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है, है ना। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ये अपन की लंबाई में शीट है, ठीक है। ये एक आकृति जो अपन इस पे बनाएंगे शीट पे, ये 2 डायमेंशनल शीट है, यानी ये हमारा चित्र तल है। इसी पर हम चित्र बनाएंगे। चित्र तल शीट आपकी हमेशा द्विआयामी शीट रहेगी, ठीक है। अब हम चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए लंबाई चौड़ाई, इसमें ऊंचाई पे भी जगह है खाली। जो लंबाई, ये जो है पर्दा, उसमें ऊपर जगह खाली है। नीचे जिस सरफेस पे चीज रखी है, ये सरफेस वाली जगह खाली है, ठीक है। तो हमें जो मॉडल स्टार्ट करना है वो हमें थोड़ा सा सरफेस छोड़ के स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये डिब्बा बनाइए। ये आप देखिएगा, जब भी कोई गोल चीज होती है वो आगे से हमेशा ये चीज गोलाई ही आती है। किसी गोल चीज का पेंदा कभी भी प्लेन नहीं होता, वो हल्का सा गोलाई में ही आएगा। ये आपको बात समझ में आई? जब भी हम कोई गोल चीज बनाते हैं उसका पेंदा हमेशा गोलाई में ही नजर आएगा। क्योंकि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखा है तो इसकी लाइंस हमेशा इस तरह की आएंगी, ठीक है। अब आप देखिए इसका कितना आगे ये अमरूद रखा है। ये अमरूद जो है ये दिख रहा है आपको। साथ में कटोरी रखी है। अब आप ये देखिए कटोरी अमरूद से थोड़ा सा नीचे दिख रही है या बराबर दिख रही है? कटोरी अमरूद से बराबर दिख रही है, हल्का सा नीचा दिख रही है? हल्का सा नीचा दिख रही है। जो कटोरी के ऊपर वाला वाइट भाग है ये भी बहुत ही हल्का सा हमें नजर आ रहा है। और ये अमरूद से आगे नजर आ रही है, कटोरी अमरूद से आगे नजर आ रही है। अब आप देखिए ये वस्तु चित्र का समूह है, ये ऐसा ही लग रहा है जैसा है। ये सेंटर लाइन आप देखिए कहाँ से आ रही है।
यानी डिब्बे की जो हमने ये अग्र भाग बनाया, डिब्बे की जो आगे की लाइन बनाई है, इसकी हमेशा पीछे से सेंटर लाइन आनी चाहिए। जो हमने डिब्बे का आगे का भाग बनाया है, हमेशा इसके पीछे से ही सेंटर लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब सामने हम देखेंगे कि टेबल पे चीजें रखी हैं। ठीक है, तो ये तो टेबल का भाग आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पीछे पर्दा लग रहा है, तो जब भी हम स्केच करेंगे ना, पर्दे के फोल्ड्स भी दिखाएंगे इसमें, किस तरह से पर्दे के फोल्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, पर्दे की जो सलवटें हैं उसको भी हमें दिखाना अति आवश्यक है कि भाई किस तरह से हम लोग पर्दे की सलवटें इसमें दर्शा रहे हैं। अब आप देखिए कि इसमें हम छाया प्रकाश देंगे। डिब्बे में आप देख रहे हैं कि एक तरफ से प्रकाश आ रही है, बीच में ये साइड से प्रकाश आ रहा है, बीच में छाया आ रही है। इस तरह से हम लोग छाया को हमेशा प्रकाश से दूसरी तरफ जाते हुए बताएंगे। हर चीज में एक तरफ से प्रकाश आएगा, दूसरी तरफ छाया आएगी। जैसे आप देखिए कि यहाँ छाया आ रही है, तो हम इसको, ये जो अग्रभाग है जो हमने बनाया है, इसमें हम छाया प्रकाश को इसमें दिखाएंगे कि भी किस तरह से ये छाया एक से दूसरी साइड जाती हुई हमें प्रतीत हो रही है। क्योंकि इसमें प्रकाश पीछे की साइड से आ रहा है, तो ये छाया इस तरफ आगे आती हुई हमें प्रतीत होगी। और इसी में नहीं, हर चीज में जो छाया प्रकाश हम लगाएंगे वो इसी तरह से आता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि प्रकाश हमेशा एक ही साइड से आता हुआ इसमें हम दिखाते हैं। ज्यादातर हम इसमें लेफ्ट तरफ से प्रकाश आता हुआ दर्शाते हैं। इस तरह से हम लोग एक साइड से दूसरी साइड इसमें प्रकाश आता हुआ दर्शाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, जो हमारी जो शीट थी 2 डायमेंशनल हमारी शीट है, जिसमें द्विआयामी यानी लंबाई और चौड़ाई है। ये चीजें हैं 3D, यानी इनमें लंबाई चौड़ाई गोलाई सब है। इसमें त्रिआयाम है, 3 आयाम है। 3 आयाम यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गोल भी है। इस चीज को हम देख सकते हैं, चारों तरफ से गोलाई है इसमें। ठीक है, तो ये त्रिआयामी हमारा मॉडल है। और खास बात क्या है, इसको अपने को द्विआयाम में बनाना है, 2 डायमेंशनल में बनाना है। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारी द्विआयामी शीट पर मॉडल बिल्कुल फिट आ जाए। ना तो इसमें नीचे ज्यादा जगह छूटे, ना ऊपर ज्यादा जगह छूटे। मॉडल का ही आप ध्यान रखिएगा। अपन इसको यहां से कम करके शीट, आप सपोज करिए आपकी इतनी ही शीट है, सपोज करिए आपकी इतनी ही शीट है, तो आपको मॉडल शीट में बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्योंकि जब भी हम कोई स्टिल लाइफ का पेंटिंग करेंगे, आप उसमें देखिएगा स्टिल लाइफ में अपने को जो जरूरी चीजें हैं कि मॉडल बनाते हैं, जो भी अपन मॉडल रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग रखेंगे, उसको अपने को बनाना है। इसके लिए कोई भी हम फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, किसी भी तरह के आर्टिकल्स ले सकते हैं, डिब्बा, ग्लास, लंच बॉक्स, प्लेट, कुछ भी तरह की चीजें ले सकते हैं। और हमें इसको लेके एक लाइन ड्राइंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैंने आपको पेंसिल शेड देकर भी बताया था कि किस तरह से हम इसी मॉडल में पेंसिल शेड देते हैं।
एक दिन आपका मॉडल का पेपर होता है फर्स्ट डे। धन्यवाद।